नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव पर एराई न्यूज लगातार अपडेट दे रहा है, साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहा है। बिहार में इस बार होने वाले पंचायत चुनाव कई मायनों में खास हैं। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इस बार खासा बदलाव किया गया है। अब सरपंच न्याय व्यवस्था के साथ ही पंचायत की सड़कें, कृषि, सिंचाई और पशुपालन आदि के कामों की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव पर अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आज एराई न्यूज की टीम पहुंची सीवान की सिसवा कला पंचायत, जहां से गुड़िया देवी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। गुड़िया देवी के पति प्रदीप सिंह इलाके के जाने माने समाजसेवी हैं। लोग उन्हें अक्सर अपने वाद विवाद सुलझाने के लिए बुलाते हैं। प्रदीप सिंह कहते हैं कि अगर गुड़िया देवी सिसवा कला पंचायत की सरपंच बनी तो वो अपने अधिकारों का सही ढंग से निर्वहन करेंगी। आज हम जिला सिवान के सिसवा कला पंचायत पहुंचे हुए हैं। सर्वेक्षण लगातार हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जारी है और इसी क्रम में जिस प्रत्याशी का सर्वेक्षण के क्रम में हम लोगों ने नाम लिया, जिसके आधार पर हम यहां तक पहुंचे, प्रदीप सिंह हैं जो अपने धर्मपत्नी को चुनाव के मैदान में सरपंच पद पर उम्मीदवार के तौर पर जनता की अदालत में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, पंचायत में न्यायिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए। प्रदीप सिंह जी, चुनाव में सरपंच का पद ही आपने क्यों चुना? इसलिए सरपंच का पद चुने कि हमको न्याय संगत पंचायत बनाना है, सत्य को सत्य कहना है और गलत को गलत कहना है। किसी पे अन्याय होगा उसका जो पुरजोर विरोध किया जाएगा, जो सही होगा उसको सही कहा जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा। ना दलाली लिया जाएगा और ना किसी से 1 रुपया लिया जाएगा। हमारा परिवार बहुत दिन से समाज सेवा में रहा है, हम भी समाज सेवा का इच्छुक हैं, तो समाज सेवा का कार्य चुना है। अच्छा, आपके पंचायत में यहाँ ग्राम कचहरी का नियमित रूप से संचालन होता है कि नहीं? क्योंकि जनता बतला रही है कि पता ही नहीं चलता है कि ग्राम कचहरी चलता है या नहीं चलता है। यहाँ कोई ग्राम कचहरी कभी भी नहीं चलता है, लेकिन आगे से अगर जनता हमको मौका देती है तो ग्राम कचहरी का सुचारू ढंग से कार्य किया जाएगा। तो ग्राम कचहरी में जो सरकारी वकील होते हैं, न्याय मित्र होते हैं, सरकार ने सरपंच को एक न्याय मित्र भी दिया है ताकि उनको कानूनी जो पक्ष है वो समझा सके। तो आपके घर परिवार में कानून के विद्वान लोग भी हैं जो कि एडवोकेट हैं, वो अधिवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारे दादाजी भी वकील हैं, जो न्याय मित्र है इस पंचायत के, वो हमारे चाचा जी हैं सुनील सिंह जी। हम लोग कानून के भी बढ़िया हमारे जानकारता जानते हैं। हमारे दो आदमी वकालत में हैं, हमारे चाचा, हमारे दादाजी। इसलिए हम लोग कोई भी काम करेंगे तो न्याय से के दायरा में रहते हुए और सही और सुचारू ढंग से करेंगे। अच्छा, ये तो महिला सीट है और यहाँ आपकी पत्नी चुनाव के मैदान में है, उनका शुभ नाम क्या है? उनका नाम गुड़िया सिंह है। गुड़िया सिंह। तो पहली बार चुनाव के मैदान में आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी, पहली बार। कैसे, मतलब आपके दिल में ख्याल आया कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए? पंचायत से बहुत हमारे मित्र हैं जिनको ये लगा कि हम उस योग्य हैं, उन्होंने हमको कॉल किया, बताया कि आप सरपंच का उम्मीदवार बनिए, आप सरपंच ही कीजिए। तो इसलिए हम नॉमिनेशन के चुनाव लड़ने के विषय में सोच के घर परिवार से राय लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या अपील करेंगे पंचायत के सम्मानित जनता से? हमको यही अपील है पंचायत के जनता से कि एक बार हमको भी मौका दे के देखिए। कानून के जानकार हमारे चाचा हैं, न्याय मित्र हमारे चाचा हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो सत्य होगा उसको सत्य कहा जाएगा, जो असत्य होगा उसको असत्य कहा जाएगा जी। इसके लिए किसी को भी बुरा लगे या सही लगे वो अलग बात है, लेकिन जो सत्य है वही सत्य कहा जाएगा। यानी कि ग्राम कचहरी में जो व्यवहारिक मूल सिद्धांत है ग्राम कचहरी का, उसको आप धरातल पर लाना चाहते हैं और ग्राम कचहरी का जो मूल सिद्धांत है जैसे न्याय, तो न्याय में भेदभाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष हो, निष्पक्ष होगा, इसका ख्याल आप रखेंगे। निष्पक्ष न्याय में कोई भेदभाव नहीं होगा, जो होगा वो निष्पक्ष होगा। जो सही होगा उसको सही कहा जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा। और ग्राम कचहरी बराबर लगेगा और हर एक आदमी का जो दुख दिक्कत है उसको निदान किया जाएगा। न्याय के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में इस बार पंचायतों को काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है काफी इस बार बड़े पैमाने पर ग्राम कचहरी के सरपंचों को जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी का निर्वहन यहाँ के
प्रत्याशी सरपंच पद पर चुनाव जीतते हैं तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। इस जिम्मेवारी को किस रूप में आप स्वीकार करेंगे? जिम्मेवारी को बढ़िया काम किया जाएगा, न्याय प्रिय काम किया जाएगा, हर एक आदमी का दुख दर्द देखा जाएगा और रोड नाली ये सब का विकास पे काम किया जाएगा। यानी न्याय और विकास ही मुद्दा रहेगा। हाँ, न्याय और विकास मुद्दा और इसी मुद्दा पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, यही मुद्दा लेकर हम जनता के बीच कुल जाएंगे। कितने गांव हैं यहाँ पंचायत में? 13 गांव है, 12-13 गांव है। हाँ, कुछ गाँव का नाम बता दें। जैसे में सिसवा कला है, अरजानीपुर है, मठिया है, चांदपुर है, बिगपुर, भगवानपुर, इजरा, भटोलिया, ठीक है, हाँ, मंझरिया, यही सब गांव है। सभी जगह पहुंच रहे हैं आप? जी जी, सब जगह पहुंच रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं इस बार? जी जी। ग्राम कचहरी हमारे यहाँ नहीं चलता है। अच्छा, तो ये ग्राम कचहरी का जो मुद्दा है वो इस बार जो है हावी रहेगा? हावी रहेगा एकदम। तो आपको विश्वास है कि अगर गुड़िया सिंह यहाँ चुनाव जीतती हैं, सरपंच पद पर आती हैं तो ग्राम कचहरी चलेगा? अच्छा ढंग से चलेगा हमारे यहाँ। जी जी जी। कितना आपको विश्वास है? 100%। इसलिए मतलब आप लोग समर्थन कर रहे हैं। ठीक। पूर्व मुखिया है और आपके पास अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे जो प्रत्याशी हैं इनके? मैं इनका समर्थन करता हूँ। जी जी। बस। तो मुखिया जी क्यों इन्हें समर्थन आप दे रहे हैं? नौजवान छोकरा है, जी। कर्मठ आदमी है। हाँ। हाँ, काम करेगा। आपको पूर्ण विश्वास है? जी, विश्वास। अपना शुभ नाम बताएं। शिवजी सिंह, पंचायत? भूतपूर्व मुखिया शिवजी सिंह, ग्राम पंचायत सिसवा राज। ठीक है। क्या आपका मुद्दा रहेगा इस बार क्षेत्र में जो आप लोग मतलब घूम रहे हैं ग्राम कचहरी के क्षेत्र में? देखिए, ग्राम कचहरी का जहाँ तक बात है तो हम सब युवा पीढ़ी यही चाहते हैं कि ग्राम कचहरी फिर से चालू हो और ग्राम पंचायत के जो छोटे मोटे मामला है वो थाने तक ना पहुँचे और अपने ग्राम में ही सलटा लिए जाएं। तो इसके लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका बात का वजन हो, जो बात को सही तरीके से रख सके, जो एक तरफ से मतलब फैसला ना करते हुए दोनों पक्ष को समान समझे और समाज सेवा में वो आगे रहे, वही आदमी आगे आ सकता है। तो ऐसे मैं भैया को समर्थन करता हूँ। ये वैसे सक्षम है जो ऐसा काम कर सकते हैं। छोटा मोटा जो काम है, जो झगड़ा है उसको सुलझा सके, इसके लिए हम लोग इनके साथ हैं और ये हमेशा सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। तो इनको हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और यही उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि इनको भारी मतों से विजयी हो और हम लोग का जो छोटा मोटा घर का मामला है वो सही ढंग से सुलझा सके। ये सरपंच साहब, चूंकि पत्नी आपकी प्रत्याशी है, यहाँ पर आ जाए, और ये समर्थन जो आपको मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि इस तरह की अगर शक्ति जनता दे और आपके समर्थन में बातें रखे तो किसी भी उम्मीदवार का हौसला जो है 7वें आसमान पर जाता है। तो कहीं न कहीं जनता का समर्थन जो आपको मिल रहा है, इस समर्थन से आपको क्या अनुभूति हो रही है? हमें बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। सब हमारे भाई लोग हैं, समाज सेवा में शुरू से हम हैं, जनता अगर मौका देती है तब भी आदमी समाज सेवा में रहेगा, सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। तो यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, हाँ। उन मुद्दों को आप लेकर के पंचायत में घूम रहे हैं कि अपना खुद का अपना एजेंडा लेकर के जा रहे हैं? यहाँ स्थानीय मुद्दा है वो तो पूरा पंचायत के लोग जानते हैं। हम अपना मुद्दा लेके जा रहे हैं कि अभी तक तो आपने बहुतों सरपंच को बनाया है, एक बार हमें भी मौका दे के देखिए। ये अपील आप कर रहे हैं? हाँ, हमारा यही अपील है कि एक बार हमें मौका देकर देखा जाए, सही को सही किया जाएगा, गलत को गलत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।